नमस्कार। खास मेहमान में आपका स्वागत है। नारी शक्ति का अगर नाम लेंगे तो नवी मुंबई में मंदा म्हात्रे का नाम आता है। लगातार अपना पॉलिटिकल करियर तो उन्होंने बढ़ाया ही और फिर एमएलए दो दो बार बन के अब फिर एक बार मैदान में उतरी हैं। ताई, बहुत बहुत स्वागत आपका खास मेहमान में। और तीसरी बार हैट्रिक के लिए पूरी तैयारी। तैयारी पूरी है। ताई, पहली बार जब इलेक्शन जीती तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत नसीब था, लक खुल गया। दूसरी बार तो बहुत आसानी से जीती। इस बार आपको कैसा लग रहा इस बार तो और आसान लग रहा है। वही वही उम्मीदवार है, किसी के घर के है, कोई मेरे सामने पहले रह चुके हैं, तीन चार तो मेरे सामने पहले रह चुके हैं। तो मुझे कुछ चैलेंज नहीं लग रहा है। जब 14 में मेरे पास कोई नहीं था तब भी मैं चुन के आई। 19 में लोगों ने मेरे को 45,000 एक्स्ट्रा वोट दे के जीता है। शायद अभी ये रिकॉर्ड टूट सकता है। है? इस बार आपके कैंडिडेचर को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। आपकी पार्टी ब्रेक हुई, दूसरी पार्टी भी ब्रेक हुई। ये आप कैसे देखती हो? जहां मुझे टिकट मिली वहां सबके आवाज बंद हो गए। जो लोगों में 19 में जो फैला रहे थे कि अभी हम इतना कॉरपोरेटर लेकर पार्टी ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी, टिकट हमको ही दो जगह है, बहुत लोगों को मिसगाइड किया था। इस बार भी वही जो जिसको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया वो सबको बोल रहा है मैं ही हूँ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी नेशनलाइज पार्टी है और उसमें एक शिस्त है। पार्टी में सब मिलकर निर्णय लेते हैं। अभी 2 बार का मेरा काम, और अभी तो 19 में 2,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। और इतना काम महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता है किसी ने शासन के पास से, या महानगर पालिका, मेरिटम बोर्ड है, जिला कमेटी है, मैं सब जगह से पैसा लाई और ये केंद्र शासन से 350 करोड़ लाई, जिसमें अमृत योजना है। तो ये सब देखकर पार्टी भी सोचती है ना, काम करने वाला कौन है और जो दिखावा करते हैं लोगों को लाके वो कौन है। आपको पता है कॉर्पोरेटर रहेंगे तो लोग, पब्लिक है ये पब्लिक कॉर्पोरेटर का नहीं सुनेगी, वो काम देखेगी और काम देख के वोट देगी। पहले भी तो 50 कॉर्पोरेटर थे तो भी 14 में मैं जीती ना। बार बार यही बात आ रही है ताई, जो आपके अपोजिशन से है कि भाई सब नगर सेवक हमारे साथ में आ गए हैं, इनके साथ में कोई नहीं है। बल्कि ये भी कह रहे हैं कि रैली में भी आपने बाहर से लोगों को लाना पड़ा। ये कैसे आप जवाब दें? मैंने रैली में कोई नहीं लाया, ना मैंने किसी को बुलाया। सब कार्यकर्ता उत्स्फूर्त आए थे। मैंने ढोल ताशा पटाखे कुछ भी नहीं मंगाया। मैं सिर्फ सबको झेंडा और मफलर दी और मैंने किसी को नहीं बोला कि आप आओ, मगर हमारे लोगों ने खुद अपने अपने एरिया से बस भर के लाई थी। उसमें सब कार्यकर्ता थे, बेलापुर मतदार संघ के। हमने फॉर्म भरते हुए अहिरोली के, दीघा के, मानपुर के, कुलवा के, पनवेल के कार्यकर्ता नहीं लाए थे। क्योंकि ये हम लोग अगर बाहर से लाकर ये रैली दिखाएंगे तो फिर हम अपनी खुद की, क्या बोलते हैं उसको, अपने को मालूम कैसे पड़ेगा ये रैली में अपने कितने हैं, अपने वोटर कितने हैं, लाए हुए कितने हैं। ऐसे लेके आएंगे तो हम खुद को हम लोग फंसाते हैं, ऐसे मुझे लगता है। मैं पहले भी कभी दोनों मेरी रैली निकाली, मैं बाहर के लोग लाई नहीं। इस बार कट्टर मेरे वोटर बीजेपी के थे। 2-4 औरत कोई खड़ी होगी देखने को या किसी के साथ आई होगी, मुझे पता नहीं। और वो जानबूझकर बनाया हुआ वीडियो है। क्योंकि जैसे मेरा नरभागे का बनाया था 3 साल पहले, जो 3 साल पहले मेरे से पैसा लेके गया बच्चे के फी के लिए, दूसरे दिन हल्दी कुमकुम बनाता है, चौथे दिन आके मेरा फोन टेप करता है। तो ये सब बना बनाया प्लान है। और ये शायद जो दिमाग किसका है, वो उधर का ही लोगों का है। हमारी पार्टी में जो रहा है उसका ही है। और वो ये आज नहीं कर रहा है, कहीं मैं 15 साल से उसको देख रही हूँ। चोगले जी गए, सुरेश कुलकर्णी गए, MK गए, शिवराम गए, बहुत सारे लोग
उनकी वजह से उनको पिताजी को छोड़ के गए, किसी के बिजनेस बंद किए। उनका पहला अटैक होता है बिजनेस के ऊपर। अभी वो वहां से कुछ रहा नहीं। और रीडेवलपमेंट, जो भी उम्मीदवार को देखो, उनका बैकग्राउंड स्टडी करो, इसके पास कितने कितने प्रोजेक्ट है। हमको ने तो बहुत बड़े पढ़े लिखे, प्रोजेक्ट कितने लोगों के घर देखे। ताई ने किसी को परेशान किया क्या? कोई बिल्डर अगर बोल दे ताई को हमने 5 रुपए दिया, कल राजनीति छोड़ दूंगी मैं। तो ये लोग को खाली पैसा ही नहीं चाहिए, उसके अंदर दुकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, माल चाहिए। और बिल्डर तो खुद बोल रहे हैं कि ताई तू माना चाहिए, ये लोग आएंगे तो हम मर गए। व्यापारी बोल रहे, अधिकारी लोग बोल रहे। अच्छा चलो जेडी जी, एक बात मैं बताती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ, आपने भी बहुत बार मुझसे बुलवा के लिया है, मैं बोलती हूँ, स्पष्ट बोलना मेरी आदत है। जब हम लोग अधिकारी वर्गों को मिलते, इनके पिताजी वो अधिकारी में रोज गाली देते, हर मीटिंग में गाली देते सब अधिकारी को। आज नहीं, 20-25 साल से विष्णुदास भावे में जब जनता दरबार बढ़ता था, ऐसे टिचकी बजा के सब अधिकारी को खड़ा करके गाली देते थे। वो फूल है क्या? वो इसके पिताजी फूल बरसा रहे और मेरा गाली है। मैं स्पष्ट बोलती हूँ, वो गाली है और इनके पिताजी बोलते हैं वो फूल है। आपके ऊपर बार बार ये जो इनकी मीटिंग भी हुई थी, ये क्योंकि किया लोग था, इनके पास बोलने के लिए सम्मान नहीं मिलता है। नहीं, सम्मान करने के लिए मेरे पास आएज का है लोग। ये मेरे से जुड़े कब, कौन से प्रोग्राम में जुड़े मुझे बताओ। एक प्रोग्राम में भी ये लोग आके जुड़े नहीं, एक भी कॉर्पोरेटर। इनका फोन जाता है पहले, जाने का नहीं। मेरा हर आदमी को मेरे अंदर इसमें देखो, कंप्यूटर में सबको मैं भेजती हूँ पत्रक, कोई नहीं आता है। वो बोलते नहीं ताई हम तुम्हारे ही है, मगर क्या करूँ, यहाँ से फोन आता है तो हमको डर लगता है। उस दिन सुरेश शेट्टी से फोटो लगाए मेरे नवरात्रि में, उनको कितनी दमबाजी हुई, डबल ढोल की, ट्रिपल ढोल की, क्या नहीं उनको बोला। सब कॉर्पोरेटर को डराते हैं, सब मेरे से अच्छे, उनको बुलाने को भी पैसा देते। एक लेडीज बोली उसको 2 कार्यक्रम में 1 लाख रुपए दिया, कौन सिंह करके। मैं तो उसको देखी भी नहीं, कौन है क्या है। 1-2 बार राजेश राय के पास देखी थी प्रोग्राम में। मैंने नहीं जान न पहचान, पैसा देकर तुम मेरे लिए निगेटिव जो बात करने। पब्लिक को समझ रहा है, पब्लिक इतने मूर्ख नहीं है। तुमको 2-2 विभाग क्यों चाहिए? तुम अगर सही स्वाभिमानी होंगे तो 4 तारीख को हम पीछे लोगे, बाप इधर बेटा उधर। तो नवी मुंबई क्या तुम्हारी जायदाद है क्या? ऐसा मैं बोला तो गाली हो गई क्या? इसको गाली बोलते आप? पूरी नवी मुंबई तुमको दे देने की? तुम बेटे से किसी कार्यकर्ता का नाम देते थे ना, यहाँ पर जयवंत सुतार है, इथा पे है, उनका नेत्रा सिरके, सूरज पाटिल है, इनके कट्टर कार्यकर्ता का नाम देते थे तो पार्टी सोचती थी सब तुमको तुम्हारे घर में चाहिए। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पुतने, तुम्हारे बेटे के बेटे, अभी बेटे की औरत लोग सब घूम रही थी इस बार। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो शुरू से उनके साथ है नहीं और ना रहूंगी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो ये लोग 19 में आए पार्टी देखकर के मंत्री बनेंगे, आने के बाद इन्हें वोट किसको डाला, वोट घुमाया किसको। अब सच्चाई पता चल जाएगी इस इलेक्शन में। वो भी उम्मीदवार है, जब उनको उतने वोट नहीं गिरेंगे तो समझ जाने का कि बाकी के जो वोट थे किसके थे। लोग भी इतना मूर्ख है क्या? ये जो अभी नगर सेवक जो इनके साथ में है बता रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है आपके? पहले भी नहीं थे ना, पहले भी नहीं थे, 19 में भी नहीं थे। मैं खुद देख रही थी तो उनके ऊपर कितना प्रेशर था। और अभी भी मैं बोलती हूँ, अभी भी ये लोग काम नहीं करेंगे और
काम उनका ही करेंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता और मेरे जो जनता जनार्दन यहाँ की है वो मेरे साथ है, व्यापारी मेरे साथ है। अभी कल सब व्यापारी आके गए। कल 500-600 लोगों ने दारावो गांव में पक्ष प्रवेश किया। उसमें तो 60 लड़के थे, सब दही हंडी, बैंड वाले, उसके अंदर महिला बचत गट, महिला मंडल, सब थे ना। एक आदमी गया तो 100 आदमी मिल गए। तो लोग तो राह देखते कॉर्पोरेटर गए। अच्छा हुआ अभी हम ताई के साथ खुल्लम जोड़ के हम काम करेंगे और आगे चल के हमको कॉर्पोरेटर बनने का मौका मिलेगा। सीबीडी में 3 कॉर्पोरेटर छोड़ के पूरी पब्लिक परसों थी। 350 से 400 कार्यकर्ता ओनली सीबीडी के थे। कार्यकर्ता को मालूम है ताई ने ईमानदारी से काम किया है। कोई भी पार्टी का कॉर्पोरेटर मेरे को ये बोले कि हमको तकलीफ दी है, हमारे घर तोड़े या हमारे दुकानों को नोटिस दी या हम फेरी वाले से पैसा लेते हैं उसमें बंधन लाया, हम वार्ड अधिकारी को से पैसा मांगते उसको बंधन लाया, ऐसा कोई बोल दे मेरे को कि हमको ताई ने कोई काम नहीं करने दिया। जिसके इसमें काम किया संपत्ति की इसमें 1-2 करोड़ का, वो बोलता है विधायक को आमदार निधि मालूम नहीं। तेरे को पहले क्या मालूम थी? तेरे एमएलए ने कभी खर्चा किया है इधर आमदार निधि? ये तो मैं आने से आमदार निधि, शासन की निधि, अभी देखो ना 25 करोड़ तो मेरे को शासन ने सोलर आईमैक्स को दिए, गली गली में सोलर लगाया। एक कॉर्पोरेटर नहीं 5 साल में, मगर 5 साल कोई भी नागरिक आके बोले कि हमने ताई को काम बोला और किया नहीं। मैं वाटर मीटर गटर सब काम मैंने किए 5 साल। मेरे काम तो थे ही। उसके बाद एक कॉर्पोरेटर के काम, किसका गटर में पानी भर गया, किसका इधर सब गार्डन सूख गया, सब मुझे फोन, लाइट बंद है, छोटे छोटे काम पे लोग मुझे पब्लिक फोन करती है। ये उधर काम भी नहीं करते। 5 साल हो गए, कॉर्पोरेटर एक सिक्का हो गया। 5 साल अभी एक कॉर्पोरेटर थोड़े, ये भी सामान्य लोग हैं। इनका भी पब्लिक कितना सुनेगी देखा जाएगा। ताई, आपने काफी पहले कह दिया था कि फडणवीस साहब ने आपसे अश्योरेंस दे दिया है कि आप ही को टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत घमासान हुआ। फाइनली आपको क्या लगता है कि पार्टी ने आप ही को क्यों चुना? पार्टी को जब भी सर्वे करते पार्टी, तब सर्वे में पता चलता है कि इन्होंने संगठना में काम किया है कि नहीं। पार्टी संगठना देखती है। फर्स्ट रिफरेंस पार्टी की संगठना, पहले देश फिर संगठना। संगठना के सभी मीटिंग, संगठना ने दिए हुए सब काम, वो काम होते कि नहीं होते, पहले चारों देखा जाता है। फिर तुम्हारा पब्लिक में, तुम्हारे लिए पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक का तुमने क्या क्या काम किया, सब पार्टी ये एजेंडा लेकर चलती है। जब एजेंडा में 2 हजार करोड़ के काम दिख रहे, अभी 20 करोड़ तो मैंने बेलापुर स्मार्ट विलेज के लिए लाया। ये तो बन गया 75 करोड़ में, दिवाला काम चालू है, 3-4 पूरा होगा। सीबीडी में हर वार्ड में 1-1, 1.5 करोड़ दिए। कोई वार्ड ऐसा नहीं कि जिसमें मैंने पैसे नहीं दिए। वो भी वो पूछते कौन से वार्ड में झोपड़पट्टी में क्या किया। सब जगह एमएक्स वगैरह लगाया, जगह नहीं है एमआईडीसी की है। जहाँ वन खाता की है उधर भी मैंने काम किया है। पार्टी तुम्हारा चारित्र पहला देखेगा, तुम्हारा चारित्र कैसा है, तुम्हारे चारित्र पे कोई उंगली उठी है क्या, तुम भ्रष्टाचार में कितना आगे हो, कितने लोगों को तुमने भ्रष्टाचार में लूटा है, तंग किया है, प्रोजेक्ट बंद किए है, ये सब देखा जाता है। तब जाके तुमको टिकट मिलती है। तुम्हारा व्यवहार देखा जाता है, पैसा नहीं देखा जाता है। मेरे पास कहाँ पैसा है? मैंने कभी 3 टिकट में पैसे दिए? मेरे से तो ये पैसे वाले पड़े 200-500 करोड़ की बोली करते। पार्टी में पैसा देखा नहीं जाता है, पार्टी में कैरेक्टर देखा जाता है, उम्मीदवार देखा जाता है। और पहले या कौन था क्या, कमल मैंने इधर बुलाया, दूसरी बार अभी तीसरी बार। ये जिस तरह से भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि भाई काम क्या किया है आपने।
आपका कहना है कि मैंने बहुत काम लाए हैं, आपको क्या लगता है इसका? मेरा काम दिख रहा है पेपर में। झूठा पेपर वाले तो छापेंगे नहीं, झूठी तो इमारत बनाएंगे नहीं कोई। या आप लोग के चैनल में कितने सारे प्रोग्राम मेरे कि जो ने मैंने भूमि पूजन के जे बनने के बाद उद्घाटन जेटी विचन कभी देखा? 2 जेटी थी खाली घनसुली और दीवा गांव में, जो मैंने 2004 में बनाई। 15-20 साल हो गए आज तक ये लोग ने आगे जाके काम नहीं किया। मछुआरों का है, गरीब लोग है, गांव वाले लोग है, भूमि पुत्र है। क्या तुम 2 जेटी नहीं बना सकते थे? तुम्हारे काम क्या है? तुमने पालक मंत्री थे, 2000 करोड़ लाना चाहिए था, जो नारायण राणे जी सिंधुदुर्ग में पैसे लेके जाते थे। तब मैं इनसे बात करती थी, मैंने बोला था अपने दरवाड़ा, जवार, मोकाड़ा, पालघर आदिवासी एरिया है, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं, सब चल रहा है, मैं कर रहा हूँ। दूसरे का कभी मानने का नहीं, सुनने का नहीं। बेटा तो उससे भी ज्यादा है, 5 गुना। ताई, जिस तरह से आप प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं, काफी अड़थड़े भी आपको फेस करना पड़ा है। तो देखो, अभी हॉस्पिटल, उन बच्चों को मैंने खेलने को मैदान बनाते, खाड़ी थी उसमें मैदान बनाया। मैंने ही बोला खेलो, अभी खेलने को जगह सिर्फ को दे रही है, तो अपने को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चाहिए। फोर्टिज हॉस्पिटल ये लोग ने बेच दिया। वाशी 17 प्लाजा जो बना, वो पालिका को 2 सिडको ने बिल्डिंग दी थी, इतने सस्ते में दी थी। उधर बड़ा कार्यालय बन सकता था, हॉस्पिटल बन सकता था, वो वाशी 17 प्लाजा बेच दी। किसके काल में बेची? मुझे एक बताओ, पालिका और सिडको ने जो काम किए, इन्होंने गवर्नमेंट का कोई 100-200 करोड़ लाया है क्या? मैंने लाया ना। मैंने अभी सिडको का 50 करोड़ कम कर दिया, महाराष्ट्र भवन को 210 करोड़ मिला के दिया, पालिका से 260 करोड़ का पाठ करके वो काम चालू किया। 350 करोड़ तो मैंने अमृत योजना से कितना काम चालू है, देखो जाके कितने झाड़ लगाए। तुम पार्क में जाओ, डायमंड पार्क में, ज्वेलदीप में, कितना काम किधर से चल रहा है, कौन से पैसे से? डंपिंग ग्राउंड का मैंने 92 करोड़ बचाया, तो ये पालिका का पैसा बचाया ना। तुमने तो पालिका का पैसा तो 14 में पूरा बर्बाद कर दिया था, लोगों को पगार देने को पैसा नहीं था। उस वक्त मुंडे जैसा ऑफिसर आया, मेरा उसका खाली हमारे प्रकल्पग्रस्त के घर तोड़ रहा था, इसलिए मेरी उसके साथ नहीं जमी। मैं उनको रोज बताती थी, सर आप अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज जरा घरों को मत ये करो, हमारी जमीन गई है, हम भूमि पुत्र हैं। आप घर तोड़ देंगे तो सिडको की गलती है। 12.5% देते थे टाइम पे, तो हम लोग क्यों घर बनाते थे? तो उस वक्त वो ऑफिसर के बाद रामास्वामी आए, वो तो 2 लाख का काम के लिए भी साइड पे जाते थे, तब जाके पैसा बना वापस। तो पालिका तो 2014 में पूरी 1 टाइम काम निकाल के ये वो सब पैसा खा के बैठे थे। अभी हॉस्पिटल को वो लोग को दमदाटी करके स्टे डालने को बोला। उनके ही लोग मुझे मिलके बोले कि इन्होंने हमको बहुत प्रेशर लाया करके। अरे हॉस्पिटल के लिए तुम करते हो, इधर रहने की, खड़ी रहने की जरूरत क्या है? सिर्फ डेवलपमेंट देखो ना, गामी बामी प्रोजेक्ट में यही लोग है क्या? मेरे को पता नहीं कितना पैसा MIDC के यहाँ से परसेंटेज है, नेहरू पाम बीच का क्या परसेंटेज है, क्या टक्केवारी, मुझे पता नहीं, सब पता है। मैं तो बोलती है भगवान, जिसको पछता है वो खाओ। हमारे जैसे लोग हैं वो पब्लिक सेवा के लिए है, ये पब्लिक सब जानती है। देखो मैं हमेशा 1 पेज जाहिरात देती थी, इस बार 6 पेज हो गए, तो भी मेरा पान एक ऐसे लिखा है, एक 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 एक, एक। वो अगर लिखने को जाती थी ना फोटो डाल के, तो उसको 10 पेज लगते थे। तो 6 पेज में ही जाहिरात का इतना पैसा है, तो हम कहाँ से देंगे करके मैंने एकदम छोटा 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 करके 6 पेज में बिठाया, और एक कुछ पेज पूरा मेरा काम के पैसों का ही है। गवर्नमेंट की स्कीम जब आती है तो उनका लेटर मिलता है, जब मैंने काम नहीं किया है
तो 25 करोड़ का लेटर कहाँ से आया? अभी 15 करोड़ मैजिक गार्डन बना रही हूँ, जो वृंदावन गार्डन है, जहाँ सिंगापुर में ऐसे गार्डन में टाइप का मैं मैजिक गार्डन के लिए 15 करोड़ लाई। 10 करोड़ मैंने बटरफ्लाई गार्डन के लिए लाई हूँ, जो भी नेरुल में बनेगा। हॉस्पिटल बनेगा। मरीना उन्होंने बंद कर दिया, जो 6 साल पहले काम निकला है, ये करने नहीं दे रहा है। अभी क्या बताते हैं आपको पता है जेडी जी? आपके टाइम में भी वो प्रिंट बनाई थी, सिंगापुर बनाऊंगा। मैंने तो लगता है 2004 में सुनी थी, फिर 2009 में सुनी मैंने। अभी बेटा वो प्रिंट दिखाता है और बोलता है ऐसा मैं गांव गांव कर दूंगा। अरे तुम्हारा गांव खुद का तुम सुधार नहीं सके? एक बोनकड़ा में जाके देखो जरा, वो बोनकड़ा के लोग मेरे पास आते हैं। अभी बोनकड़े के मच्छी मारों को मैंने पैसा दिलाया। आयरोली, बोनकड़ा, गंगसोली, गोटोली, ये जो अटल सेतु के में अफेक्टेड जो लोग हुए, जिनकी मच्छीमारी का धंधा, उनको मैंने पैसे दिलाए अभी MMRD से। अभी 2 दिन में तीसरा हफ्ता मिलने वाला है। सब मछुआरे इधर आते। क्या तुमने कभी मछुआरों को बुला के उनकी दिल की हालत जानने की कोशिश की? सबसे गरीब मर गई है। समुद्र में जाते, डीजल जाता है, मच्छी मिलती नहीं, रिटर्न आते घर पे। कभी उनका बारे में सोचा? कभी हमारे समाज के बारे में सोचा? यहाँ जितने भी लीडर आए, शशिकांत शिंदे होगा, नरेंद्र पाटिल होगा, माताड़ी के जितने लोग आए, उन्होंने उनके लोगों को घर बनाए, उनको लोगों के लिए रोजी रोटी बनाई। या कंपनियां चालू थी, या हमारे लोग जाते थे, सब कंपनियां सब करके बंद कर दी, सब लोग घर में बैठ गए प्रकल्पग्रस्त। हमारे लिए क्या किया? कभी एक आगरी-कोली भवन बनाया, जो भी रमेश दादा बना रहे। तुमने क्या किया हमारे समाज के लिए? तुम कौन से मोर्चा में थे? अभी 2019 के बाद दीपा पाटिल के मोर्चे में आए। इसके पहले कभी आप मोर्चे में मैंने नहीं देखा। मैं तो देखती थी PC पाटिल, मनेश्वर पाटिल, राजेश पाटिल, मनोहर पाटिल, ये सब गांव गांव के लीडर लोग को देखती थी, उनके साथ मैं भी रहती थी। मगर तुमने कभी गांव में मोर्चा निकला और काम किया है? क्या गांव की आज परिस्थिति है, बहुत खराब हालत है। ताई प्रकल्पग्रस्तों के भी जो बात आती है हर बार इलेक्शंस के टाइम पे, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आते हैं, रियल्स आते हैं, बट क्या एक्चुअल ये जो घर जपोटी घरों का मुद्दा है, ये है आपको लग रहा है कि सॉल्व हो रहा है? फ्री होल्ड जैसा इशू है जो पूरे नवी मुंबई के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री होल्ड का मैंने कर दिया था। इन लोग ने क्या किया, मैंने काम किया करके थोड़े लोग गए उसके अंदर। फैयाज खान को आप पूछ लो क्या हुआ, वो बताएगा। वही इशू अभी भी है। जो रेट था मैंने कम कर दिया था, कमर्शियल डाला था। इन्होंने उसको उल्टा इशू करके पब्लिक में लोग जाना ही नहीं चाहिए करने के लिए, और लोग गए नहीं, वो वैसा ही रह गया। अभी दूसरे बोलते हम कर रहे, और कर रहे तो GR लाओ। मेरा GR है, वही GR चल रहा है, उसके आगे कोई GR नहीं है। पेपर तो मेरे पास है। घर कायमस्वरूपी करण्याचा प्रश्न 2000ला 15ला मी मांडला। त्याच्यामध्ये काय झालं, देवेंद्रजी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको बोला 2022 तक का घर वो हाथ मत लगा। वही है। मैं आने के बाद अभी जो घर टूट रहे, वो सिडको प्लॉट पे बिठाए हुए, कई गार्डन है, कई मैदान है, ऐसे में बन रहे हो, टूट रहे। मैं तो सब लोगों को बोलती हूँ कि घर बनाने के लिए पहले आर्किटेक्ट से प्लान तैयार करो, पालिका में दो। अगर वो नहीं देते करने को तो मुझे आके मिलो। तो अब अगर आप चुन के आती हैं तो नवी मुंबई के लिए, आपके बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? मैं अभी क्यों बताऊं? लोग तो जानना चाहेंगे ना कि हमारी आमदार क्या करेगी। अभी मेरे पास फिलहाल जो है वो मैं दिखा रही हूँ, और मेरे पास बहुत बड़े प्लान है। मैं अभी पहले सब विलेजों में काम कर रही हूँ, और ये जो रीडेवलपमेंट आया है उनको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। FSI किसने लाया? मैंने 100% परवानगी चाहिए थी, 51% करके दी मैंने। फिर तुम्हारी
जो भी सोसाइटी में 51%। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, धोखादायक इमारत डिक्लेयर करके लोगों को पानी वानी कट करके निकाल के तो धमकी देते हैं। कितना लोग वाशी में आके मुझे मिल रहा है, लोगों के घर का सपना ये उद्ध्वस्त करने वाले सर्वसामान्य लोगों का घर जो बॉम्बे में हुआ वो नवी मुंबई में होने वाला है। इसलिए मैं सब लोग को बोला कि देखो तुम्हारे घर के ऊपर नजर देखते रखे, ये लोग आए हुए हैं रीडेवलपमेंट। आप ही सोचो ना, दूसरा मुद्दा क्या है बेलापुर में, इधर इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा है, पहले क्यों नहीं। अभी जो बोलता है मेरे को बेलापुर चाहिए, बेलापुर में एक ही आप देखिए कैसे प्रोजेक्ट चालू है, कितने लोग जाके मिलते, हमारे को मिलने को आओ, उनको इतना माल दो। पब्लिक को तो मैं यही बताना चाहूंगी, ये रीडेवलपमेंट जो आया है वो अगर तुम हमारे जैसे अच्छे कैंडिडेट को नहीं देंगे तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ताई जिस तरह से सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि आम जनता की भी ये सब है, पार्टी में इश्यूज हुए हैं, महायुति एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको लगता है पूरा महायुति का सपोर्ट आपके साथ है? क्योंकि शिवसेना में भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं। देखो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब वो खुद मुझे बोले कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। अभी उनके लोग कल तो आए थे, आधे आधे नहीं आए। और मैं तो सच्ची बोलूं क्या, युति होती रहती है, लोग मिलते रहते हैं, आखिर में वोट कौन देने वाला है? पब्लिक। मैं पब्लिक को लेके चल रही हूँ, जो आए मेरे साथ आए, नहीं आए वो नहीं आए। 2 बार तो मैं ऐसे ही चुनाव लड़ी। पहले शिवसेना ने, माननीय उद्धव ठाकरे ने कहा था मंदाताई को सपोर्ट करो, एकनाथ शिंदे आके बोल के गए सपोर्ट करो, फिर भी उस वक्त क्या हुआ, जो भी आमदार बनने को खड़े उन्होंने राष्ट्रवादी गावड़े को वोट घुमाया। उसके बाद में हमारे पास आए थे भाजपा में, उन्होंने मन से वोट दिया। अभी पता चलेगा इस बार खुद सब खड़े वोट कहाँ घुमाएंगे और कितने पड़ेंगे। फाइनली आप लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लोग हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई कुछ भी बोले उनको मालूम है मंदाताई स्पष्ट बात करेगी। मेरे पास कौन जाके बोलेगा जिसका पुलिस के बदली नहीं की, जिसका बिल्डर के लिए मैंने फोन नहीं किया, वही मेरे लिए बोलेंगे मंदाताई अच्छी नहीं है। अगर आम जनता जिसको कोविड काल में मैंने रात को अनाज पुराया, लसीकरण किया है, एम्बुलेंस दी, वेंटिलेटर दिया, ऑक्सीजन प्लांट, अनाज पहुंचाए घर में गाड़ी रख के, यहाँ बाहर के जो बच्चे थे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उन बच्चों को खाना खिलाया, तो ये सब पब्लिक जानती है। कोविड में मेरे को 3 बार कोविड हुआ, इन लोग को क्यों नहीं हुआ? फार्म हाउस पे बैठते थे, सुबह एक दिन गाड़ी निकालने की, पालिका में आने के, पत्रकारों को इकट्ठा करने का, इधर उधर की बात करने की, और पेपरबाजी हो गया। कोविड काल में हम आके गए थे सबसे ज्यादा फार्म हाउस पे, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, कौन कितने बार यहाँ से थाना से उधर गया, उधर से इधर आया। हम कहाँ गए? हम यही थे लोगों की सेवा में। आज देखो माताड़ी मापाड़ी से वहां से कोरोना फैलता था, क्योंकि जो मार्केट में हजारों लोग भाजी सब्जी दाना बंदर में वो लोग ने मेरे को हेल्प की, सब लोग ने, दाना बंदर वालों ने और सब मार्केट ने, पिंगले शंकर पिंगले ने, सबने 2-2 भाजी मार्केट, दाना मार्केट में 2 केंद्र खोले। उस वक्त यही उम्मीदवार इसने डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को दम दिया नहीं जाने का लसीकरण करने को। रोज डॉक्टरों का मेरा झगड़ा होता था, अरे साहब लोग मर रहे इधर, 10 देता था लसीकरण, तो 10 लेके जाता था, है नहीं। ऐसा कर करके 24-25 हजार लोगों को मैंने लसीकरण किया, कि वो मुश्किल में भी। बहुत बहुत शुक्रिया ताई आपका, आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थी मंदाताई मात्रे, जो हमेशा की तरह बहुत स्पष्ट और दिल से बात करने वाली। खास मेहमान में इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ।
नमस्कार।